जो प्रतिद्वंदी आपके संदीप सौरभ जी हैं, वो बोल रहे हैं कि मतलब वादा कर रहे हैं कि बहुत भारी मतों से मतलब जीत हासिल हम करेंगे। अब उनसे आप पूछिए, हम तो कहेंगे कि माले के लोग लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज से 2005 के पहले आप पता लगाइए छबिल्लापुर में जो थाना था, उसको किसने उड़ाया था? माले के लोगों ने उड़ाया था। तो माले के लोग से लोग यहाँ नालंदा के लोग सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। माले के जहाँ प्रत्याशी होते हैं, यहाँ लोगों में खौफ हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। वही होने वाला है जो 2005 के पहले होता था। आज नालंदा जिला खुद सोच रहा है कि इनको तो 3 बार हराए हैं, चौथी बार में जमानत जब्त करके भेज देना है। कोई चारागाह नहीं है नालंदा कि जो लोग आएगा बढ़िया भोजन करेगा और उसको पाचन क्रिया होगा। उसका पाचन क्रिया यहाँ होने वाला नहीं है। जमानत जब्त रहेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मतलब कौशलेंद्र कुमार जी साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। न होने का कौन बात है भाई? पिछले बार भी हमने 2,56,000 से चुनाव जीता था। इस बार तो 5 लाख का रिकॉर्ड बनने वाला। इस बार तो हमें मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं, यादव भी दे रहे हैं। कोई ऐसा जात नहीं कि वोट नहीं दे रहा है। मतलब विकास देखकर वोट दे रहे हैं। विकास ही नहीं, विकास के साथ-साथ लोगों का मनोबल ऊँचा हुआ है कि जात-पात से ऊपर उठकर काम करेंगे। नालंदा का कोई यादव अगर होता, तो हो सकता है लड़ाई होता। लेकिन नालंदा का तो यादव है नहीं, ये तो बाहर ही आए हैं। ये तो आए हैं नमस्ते करके जाएँगे। चुनाव लड़ रहे हैं सर, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं सर। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य मुद्दा क्या है नालंदा वासियों के लिए? देखिए, पूरे बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 2005 के पहले का बिहार और 2005 का बिहार में जो अंतर हुआ है वो एक बहुत सारे लोगों का शिकायत ये रहता है सर, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं कि सांसद जी मिलते-जुलते कम है। इस पर क्या कहना चाहते अगर हमसे कोई ज़्यादा सांसद मिलता है, हैं? तो हम तो चैलेंज कर सकते हैं इस बात का कि मैं प्रतिदिन जब हाउस खुला रहता है, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, बाकी टोटल समय मैं बिहार शरीफ में रहता हूँ। हम लोग का प्रयास है कि एक मुखिया से भी माने ईज़ी गोइंग में हम मिलें और लोगों की मदद करें, ये हमारा ख़्वाहिश है। तो यही जानते हैं कि जनता लोकतंत्र में मालिक होता है, कोई भी जनता हो उसका हम सांसद हैं, तो हमारा धर्म है काम करना। अगर कोई गाली देता है तो अपना मुँह खराब करता है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद है नालंदा लोकसभा के बिहार शरीफ में, और अभी हमारे साथ मौजूद है नालंदा लोकसभा में 3 बार लगातार सांसद रहे कौशलेंद्र कुमार जी, और चौथी बार भी नीतीश कुमार जी इन्हें टिकट दिए हैं। और सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि नालंदा वासियों के लिए सर का क्या मुद्दा है। सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए सबसे पहले आपको भी स्वागत कि आपने इस मौके पर जनता की बात आपने रखने का प्रयास किया, इसके लिए आपको भी बधाई और धन्यवाद। सर, नालंदा में जितना विकास होना चाहिए सर उतना विकास हो रहा है, धीरे धीरे मतलब जो कुछ बाकी है वो भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का शिकायत ये रहता है सर, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं कि सांसद जी मिलते जुलते कम है। इस पर क्या कहना चाहते अगर हमसे कोई ज़्यादा सांसद मिलता है, हैं? तो हम तो चैलेंज कर सकते हैं इस बात का कि मैं प्रतिदिन जब हाउस खुला रहता है, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, बाकी टोटल समय मैं बिहार शरीफ में रहता हूँ और सुबह 10 बजे तक मैं मिलता हूँ, सुबह 5 बजे से। और जहाँ भी लोग निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, जहाँ कार्यक्रम होता है, कोई शिलान्यास है, कोई उद्घाटन करना है, खेल का उद्घाटन करना है, बच्चों को आजकल खेल पर भी काफ़ी रुचि रहता है, तो बच्चे लोग कोई चीज़ का खेल होता है, रग्बी हो, फुटबॉल हो, टूर्नामेंट कुछ होता है, तो उसमें भी बुलाते हैं, उसमें भी जाते हैं। दिन प्रतिदिन हम व्यस्त रहते हैं, ये हमारा मतलब क्षेत्र बड़ा होने के कारण सभी लोग से मिलना संभव नहीं हो पाता। जो काम होता है काम करते हैं, लेकिन सभी लोग से मिलना संभव नहीं होता। देखिए, अब तो हम लोग पूरा अपना मोबाइल खुद खुला रखते हैं कि जो भी जनता अगर कोई हॉस्पिटल में है, कोई परेशानी में है, किसी को रात में पोस्टमार्टम कराना है, किसी को कोई भी कोई काम हो, रेलवे का टिकट कराना हो, तो हम लोग का मोबाइल से ही बात हो जाता है, काम कर देता है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे गाँव में गए, वो नहीं रहे, हो सकता है वो नहीं रहे, उनको लगता होगा कि एमपी साहब नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि एक मुखिया से भी माने ईज़ी गोइंग में हम मिलें और लोगों की मदद करें, ये हमारा ख़्वाहिश है। और इस काम को करने के चलते ही लोगों के बीच में हमारी लोकप्रियता है। हमारा दायित्व भी बनता है कि जनता के बीच में
जितना बन पड़े उतना उनका खिदमत करें, सेवा करें, जहाँ बुलावे वहाँ जाए। मैं चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो स्वाभाविक चीज़ है कि 5 साल जनता चुनती है, तो जनता के बीच में जाना हमारा दायित्व बनता है। सबसे अच्छा बात ये लगती है कि कोई भी जनता या कोई भी युवा आपके पास फ़ोन करते हैं, तो आप कॉल डायरेक्ट उठाते हैं सर। क्या आपके पास पिए हुए नहीं हैं? पीए है, पीए तो दिल्ली में रहता है ना। जी। वो जनता के काम, मेडिकल का काम देखता है, रेलवे का काम देखता है, बहुत जो भी काम रहता है वो देखता है, लेकिन फ़ोन मैं खुद उठाता हूँ। उसका कारण है कि अगर दूसरा आदमी उठाता है तो जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। कहेंगे कि हम इस काम के लिए 12 बजे रात में हॉस्पिटल में थे, हमने फ़ोन किया, लोग उठाए नहीं। उसी हालत में मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ और जो बनता है उनको मैं मदद करता हूँ। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा, क्षेत्र में घूम जाइए तो कोई कहेगा कि हमको मदद नहीं की। लेकिन विपक्षी का सर तो मतलब विरोध करना काम है। विपक्षी तो कोई भी आदमी अगर किसी भी आदमी कितना अच्छा भी काम करे तो विपक्षी तो उसका मतलब विरोध करेंगे ही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विपक्षी का उम्मीदवार हर बार बाहर ही आते हैं, जी। फिर भी जो उनके नेता हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, चाहे जो भी उनके गठबंधन के, वो कहेंगे कि खराबे हैं। जी, जी। लेकिन जब उनसे ये चुनाव के अलावे पूछिएगा तब वो ही बोलते हैं कि इससे अच्छा कौन नेता है यार, कम से कम हर चीज में दुख सुख में साथे रहा है। ये वही लोग बोलते हैं, लेकिन चुनाव में नहीं बोलते हैं। लेकिन चुनाव के पहले पूछिए तो एक एक जनता जवाब देती है कि हम लोग आरजेडी के भी हैं, तो हम लोग की मदद करते हैं, लोग जाते हैं तो सबको रहते हैं। हमारे के यहाँ रोगी कोई जात चिन्ह के नहीं करते हैं, हम भी कोई काम जात चिन्ह के नहीं करते हैं। जो लोग आते हैं उनको मदद करते हैं। हमारी भावना है कि जनता के जो भी जीत जाते हैं, वो जनता अगर आती है, तो जो हारे हुए वोट है उसको भी हम अपने में गिनते हैं। जी, क्योंकि हम सांसद तो आप दूसरा सभी के हैं। सांसद तो हम ही हैं नालंदा के। जी। इसलिए जो वोट दे, नहीं दे, उस सबका काम मैं मदद करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। देखिए सर का विचार देखकर आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि जितना सरलता से सर मिलते हैं, हमको नहीं लगता है कि इतना सरलता से कोई मतलब बिहार के मुखिया भी मिलते होंगे। देखिए सर का एकदम सरल स्वभाव है और जीते हुए सांसद है, 3 बार से लगातार सांसद है, जनता इनको चुन रही है क्योंकि जनता मालिक होती है, गाली देना या जो भी अभद्र भाषा बोलना, वो तो जनता का काम है, वो तो जनता घर में करेंगे अगर ऐसा लगता है उनको तो। तो उनका मुँह खराब होता है। देखिए, ऐसा अभी नहीं लोग करेंगे, लेकिन करते अगर हैं, तो वही लोग करते हैं जो चिन्हित करते हैं विरोध करने जी, का। जी। ऐसे लोग नहीं फेमस होने के लिए। करते। और मेरा समझ है कि गाँव में जाएँगे तो जो लोग, हम तो यही जानते हैं कि जनता लोकतंत्र में मालिक होता है। कोई भी जनता हो, उसका हम सांसद हैं, तो हमारा धर्म है काम करना। अगर कोई गाली देता है तो वो अपना मुँह खराब करता है। उसका अपना संस्कार बताता है। बस। ऐसा कोई आदमी हमरा से ही पूछिए, उससे पूछिए कि तुम गया तो तुमको मदद किए कि नहीं? ये पूछिए। अगर नहीं गए हैं तो कोई गाली दे रहा है तो गलत करता है। अच्छा सर चुनाव लड़ रहे हैं सर, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं सर, मुख्य मुद्दा क्या है नालंदा वासियों के लिए? देखिए, पूरे बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 2005 के पहले का बिहार जी, और 2005 का बिहार जी, में जो अंतर हुआ है वो एक-एक जनता जानती है। लेकिन जनता से पूछेंगे तो कहेंगे कोई काम नहीं कराए सरकार। जी, जी। कोई राज्य ऐसा है जहाँ जिनका उम्र 60 साल है, बीपीएल नहीं है, यहाँ सभी को 400 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहाँ ऐसा काम होता है, कि जिनका उम्र 60 साल हो जाए और उनको 400 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाए, ऐसा कोई राज्य नहीं है। सब राज्य में बीपीएल परिवार को मिलता है, जो गरीब लोग हैं। लेकिन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी सौभाग्यशाली हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि उन्होंने समझा कि जिनका उम्र 60 साल हो, पति हो, पत्नी हो, सबको वो 400 रुपया देते हैं। छात्र नौजवानों के लिए क्या बात करना चाहते हैं सर जो मतलब कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग को मतलब नौकरी नहीं मिलने के कारण मतलब बाहर पलायन कर रहे हैं। उनके लिए क्या-क्या करने वाले हैं? देखिए, पढ़ाई में नालंदा अव्वल है, नालंदा के बच्चे हों, बच्चियाँ हों, सब जगह। लेकिन बेरोज़गारी तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगातार बहाली कर रहे हैं और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि लगा इस तरीके की बहाली बिहार के अलावा किसी राज्य में नहीं हो रहा है। लेकिन बेरोज़गार जो बच्चे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मेहनत करें, चाहे टीचर ट्रेनिंग करें, चाहे आईटीआई ट्रेनिंग करें, कुछ करें। निश्चित रूप से उन बच्चों को रोज़गार मिलेगा और हमारे नेता प्रतिबद्ध हैं कि रोज़गार भी देंगे और नौकरी भी देंगे और लगातार ही काम चल रहा है। अभी देखिए बेरोज़गारों के लिए उन्होंने
5 लाख रुपया सब्सिडी का इंतजाम कर दिया है कि 10 लाख तुम लोन लो, अब 5 लाख रुपया फ्री, और उसका अथी भी नहीं रहेगा, सूद भी नहीं रहेगा। इस तरीके का दूसरे राज्य में व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे काम उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है जो दूसरे राज्य में नहीं है। यहाँ के बच्चे आईएएस पास करते हैं और उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है। अगर आईएएस में आप अच्छा कर गए, मेडिकल करना चाहते हैं, टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 4 लाख रुपया उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने की व्यवस्था किया है कि अगर नौकरी लगेगा भाई तो लौटा देना, नहीं नौकरी लगेगा या नहीं दोगे तब भी सरकार अपने सिरे पर वो जिम्मेवारी लेकर काम कर रही है। सर बहुत सारे लोगों के मन में बैठ गया सर, मतलब ऐसे हम कोई पार्टी का चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग युवा बोल रहे हैं कि जो 5 लाख 4 लाख का जो बहाली आया वो तेजस्वी यादव जी की है, जो नीतीश सरकार के शासनकाल में हुई, मतलब दोनों के गठबंधन में। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये तो जो बोल रहे हैं इसका मतलब आरजेडी के लोग होंगे, जी। जो निर्विवाद आदमी है, जो जिनवन आदमी है, उनसे आप पूछिए कि बिहार का जो मुख्यमंत्री होता है, उनका कैबिनेट का डिसीजन होता है, वो चाहेंगे तब कैबिनेट में हो जाएगा। उसके बाद वित्त विभाग से उनको परमिशन होता है कि इतना लोगों का पेमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव जाता है। मंत्री का थोड़े कुछ होता है, मंत्री तो भाई एक नॉमिनल विधि जो व्यवस्था है उसको देखना। अच्छा सर, आप लोग अब एनडीए में, मतलब एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, सरकार में आएंगे, सरकार में आने के बाद बेरोजगार के लिए मतलब क्या करेंगे सर? मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ा देखिए, मुद्दा है। आदरणीय नेता हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी प्रयास है। कई ऐसी योजनाएं उन्होंने भी लाया है, स्टार्टअप हुआ, चाहे कई योजनाएं जो बेरोजगारों को रोजगार दे। और हम लोग को अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से जो बेरोजगार हमारे बच्चे हैं, चाहे किसी परिवार से हो, बेरोजगारी होना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। किसी भी बच्चे को जिस लाइन में जो पढ़ा लिखा है, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटीआई करके बैठा हुआ है, वैसे लोगों को रोजगार पैदा करना हम लोग की जिम्मेवारी बनती है। और अब तो आप देख रहे हैं नालंदा में भी कई उद्योग लग रहे हैं बड़े बड़े। जैसे आपने देखा होगा कि अभी नालंदा में मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं, दो दो इथेनॉल का फैक्ट्री दिया है। तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो नालंदा के ही बच्चे हैं। चले जाइए आप यहाँ से कन्हैयागंज एक जगह है कंगर सराय में, वहाँ लगभग 1000 से 2000 लोग काम कर रहे हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं, जो कंप्यूटर किए हुए हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। नालंदा का लोग काम कर रहे हैं, हम अभी जाके घूमे हैं। तो इस तरीके से रोजगार पैदा हो रहा है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि नालंदा में 2005 से पहले न इतना यूनिवर्सिटी था, आज नालंदा में 4-4 यूनिवर्सिटी हो गया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा नव महाविहार यूनिवर्सिटी हो गया, आपको नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो गया, एक और आपको के यूनिवर्सिटी हो गया। तो आप सोच लीजिए कि एक जिला में 4-4 यूनिवर्सिटियां बन गई, तो स्वाभाविक है कि लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही। जो लोग एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से काम बहुत हुआ है। 2005 के पहले यहाँ क्या मेडिकल कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, आईटीआई नहीं था, कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं था। अब आज देखिए नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तो लगातार उनका प्रयास है। आज पावापुरी मेडिकल कॉलेज हो गया, चंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, बच्चियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज सरमेरा में हो गया। तो एक नहीं अनेकों काम हो रहे हैं। नालंदा में पहले की अपेक्षा विकास तो बहुत हुआ है सर, लेकिन मतलब कि जो प्रतिद्वंदी आपके संदीप सौरभ जी हैं, वो बोल रहे हैं कि मतलब वादा कर रहे हैं कि बहुत भारी मतों से मतलब जीत हासिल हम करेंगे। अब उनसे आप पूछिए, हम तो कहेंगे कि माले के लोग लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज से 2005 के पहले आप पता लगाइए छबिल्लापुर में जो थाना था उसको किसने उड़ाया था? माले के लोगों ने उड़ाया था। तो माले के लोग से लोग यहाँ नालंदा के लोग सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। माले के जहाँ प्रत्याशी होते हैं, यहाँ लोगों में खौफ हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। वही होने वाला है जो 2005 के पहले होता था। आज नालंदा जिला खुद सोच रहा है कि इनको तो 3 बार हराए हैं,
चौथी बार में जमानत जब्त करके भेज देना है। कोई चारागाह नहीं है नालंदा कि जो लोग आएगा बढ़िया भोजन करेगा और उसको पाचन क्रिया होगा। उसका पाचन क्रिया यहाँ होने वाला नहीं है। जमानत जब्त रहेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मतलब कुशेंद्र कुमार जी साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। न होने का कौन बात है भाई? पिछले बार भी हमने 2,56,000 से चुनाव जीता था। इस बार तो 5 लाख का रिकॉर्ड बनने वाला। इस बार तो हमें मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं, यादव भी दे रहे हैं। कोई ऐसा जात नहीं कि वोट नहीं दे रहा है। मतलब विकास देखकर वोट दे रहे हैं। विकास ही नहीं, विकास के साथ-साथ लोगों का मनोबल ऊँचा हुआ है कि जात-पात से ऊपर उठकर काम करेंगे। नालंदा का कोई यादव अगर होता तो हो सकता है लड़ाई होता, लेकिन नालंदा का तो यादव है नहीं। ये तो बाहरी आए हैं, ये तो आए हैं नमस्ते करके जाएँगे, उसके बाद दर्शन भी नहीं देंगे। पहले के भी चुनाव लड़ के कई लोग गए, पिछले बार अशोक चंद्रवंशी जी गए, तो कहाँ दोबारा आए? किसी के दुःख में, तकलीफ में, किसी के शादी में, किसी के विवाह में दर्शन करने भी नहीं आए। तो वैसे ही यहू आए हैं, चले जाएँगे तो खुदे बाहर के हैं।